हाय स्कॉर्पियो, मैं हूँ आकांक्षा और आप लोग मुझे देख रहे हैं अर्धनारीश्वर स्पिरिचुअल टैरो पे। आज हम लोग स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग कर रहे हैं। अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। बिकॉज फुल मून भी है अभी 8 तारीख को, और 8 तारीख को ही आपका लॉयन गेट पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आज हम सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। बाकी मैंने एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की ऑलरेडी रीडिंग कर दी है, चैनल पर डली हुई है। आप अपने फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, कलीग में, जो भी इन राशियों से रिलेटेड है, आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मन ही मन आप लोग अपने ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही गाइडेंस दें इस रीडिंग के थ्रू। स्कॉर्पियो के लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। स्कॉर्पियो के लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, 7 ऑफ सोर्स। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए हैं। अगस्त मंथ की एनर्जी की मैं बात करूं तो अगस्त मंथ में थोड़ी ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपकी कि आपको कोई पर्सन धोखा दे सकता है, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आस पड़ोसी हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई किसी बात को हाइड करे आपसे। तो ये एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है आपके अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में आप लोग अपनी टीम के साथ एक काम करने वाले हो, मल्टीटास्किंग करने वाले हो, एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक अबंडेंस की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अपने स्टेप ले रहे हो। आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरे आप अपने आइडिया को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक टीम के रूप में आप लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप अपनी टीम की ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आप ये देख रहे हो कि आगे के लिए मैं स्टेप लूँ या ना लूँ, ये मुझे सक्सेस कहाँ तक लेके जाने वाली है, क्या ग्रोथ मुझे मिलने वाली है। बिकॉज आपने स्टार्ट तो कर दी है चीज़ें, बट अभी जिस पोजीशन पे आप पहुँचना चाहते हो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। देख रहे हो कि ये चीज़ें मुझे कहाँ तक सपोर्ट करने वाली हैं। 2 कार्ड आए हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ कप्स। अब मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो ये आपको जो भी धोखे की जो एनर्जी आ रही है वो आपके फीलिंग्स और इमोशंस के रिगार्डिंग ही आ रही है। आपकी किसी से ज़्यादा फीलिंग्स अटैच हैं, इमोशंस अटैच हैं। कोई आपका लव वंस हो सकता है, या आपके कोई भी जिससे भी आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, उससे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। या ये भी हो सकता है कि पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हों। आप ये देख रहे हो कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। बट कहीं ना कहीं होप है, चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। उन चीज़ों को आप देखो, एक बार पीछे यू टर्न करके देखो कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म। आइसोलेशन की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी चीज़ों को आप किसी को बता नहीं रहे हो। तो एक बार आप यू टर्न लेके देखो, अभी भी होप है लाइफ में, अभी भी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो।
ओके, कप्स कप्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशंस, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपकी इस मंथ में ज़्यादा रहने वाली हैं। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। कोई न्यू प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है, आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हो या आपको कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है। एक गुड न्यूज़ भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये एक ऐसा प्रपोज़ल रहेगा कि जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, इमोशनली बैलेंस रहोगे, फीलिंग्स आपकी मैच करेंगी, ऐसा मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। डिवाइन ऑलरेडी इस कनेक्शन को खुद बना रहे हैं, डिवाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक सोलमेट कनेक्शन है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। एक सपोर्ट सिस्टम आप दोनों का एक दूसरे को हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आपका हो रहा है इस टाइम पीरियड में। आपका अगस्त मंथ में ये चीज़ें आपकी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और ये आपका जो रिलेशनशिप है ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो सिंगल के लिए ऑलरेडी एक पार्टनर आ रहा है और पार्टनर वो आपका कन्वर्ट हो रहा है। या कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि फैमिली शादी के लिए देख रही है, तो वो आपका शादी से रिलेटेड कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है या फिर रोका हो रहा है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और आप फैमिली सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। ओके, कुछ लोगों ने देखो पास्ट में आपको चीट तो ज़रूर करा है, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ पास्ट में लोगों ने चीट करा है। या फिर आप की ऐसी सिचुएशन है कि भाई लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है तो ठीक है, मैं अकेला ही हूँ, बाकी लोगों को जो सोचना है वो सोचे, जो करना है वो करें। मुझे अब इन सब लड़ाई झगड़ों में तो में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी लाइफ पे आगे फोकस करना है। ऐसी अगस्त मंथ में आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है। तुम अपना निपटो, हम अपना निपट रहे हैं, इस वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो कि बोलने से कोई मतलब होने नहीं वाला है और अपनी एनर्जी को ख़राब करना है, इसलिए आप एकदम साइड होते हुए नज़र आ रहे हो उन लोगों से। एक फाइनेंशियली स्टेबल आप होने वाले हो अगस्त मंथ में। एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने अपना बिजनेस करियर के रिगार्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन है कि क्या मैं स्टेबल हो जाऊंगा अगस्त मंथ में, ग्रो करेगा मेरा बिजनेस, तो हाँ, अगस्त मंथ में आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एक फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, फैमिली के लिए आपका टाइम है, फ्रेंड्स के लिए आपके लिए पास टाइम है, अपने बिजनेस को आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, एक प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, सक्सेस दिख रही है मुझे, पैशनेट दिख रहे हो आप अपने काम के लिए प्रति, रिस्क टेकर बन रहे हो, चीज़ों को आप नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पोस्ट तक पहुँच चुके हो। तो नई नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन रिस्क भी आप वो लेते हो जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये इसमें मैं अपना 100% कर सकता हूँ और इस चीज़ में मैं जीत सकता हूँ, तो उस वाली ही चीज़ में आप रिस्क लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगस्त मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ, किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, डिवाइन क्या बता रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, ठीक है, लास्ट टाइम मैं शफल करती हूँ। बाकी कैंसर्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज रीडिंग देखने के बाद तो आप लोग भूल जाते हैं ना। ये रीडिंग हम लोग पहले इसलिए ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को उससे बेनिफिट हो जाए, आप लोग उस गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो उस चीज़ का आप लोगों को एडवांटेज लेना चाहिए
और अगर ये चीज़ें आप लोगों से बिल्कुल मैच करती हैं तो आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिख के ज़रूर अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहिए। बिकॉज आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करोगे तो फिर डिवाइन आपकी कैसे हेल्प करेंगे। डिवाइन खुद थोड़ी ना आते हैं हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी को भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, राइट। फिर 3-4 कार्ड आ गए। ओके, मैं अब नहीं ले रही हूँ, ठीक है। शेयरिंग, यहाँ पे कार्ड आया ही है शेयरिंग का, कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स है पास्ट से रिलेटेड, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मेरा लाइफ का सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स से नहीं निकल पा रहे हो आप, तो उन चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट करो। जब आप शेयर करोगे तो आपके मन का बोझ हल्का होता हुआ नज़र आएगा, आप अंदर से चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे। अपनी चीज़ों में आप एक ऐसा फील करोगे कि हाँ मैंने किसी से शेयर कर दिया तो मेरा मन हल्का हो गया है। तो यहाँ पे आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी आप इस टाइम पीरियड पे अगर आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। उन सारी चीज़ों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैच्योरिटी के साथ आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। जब आप मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करोगे तो आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने आप से मिलो। देखो ये एक लेडी है, लेडी के अंदर कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितनी सारी चीज़ों को उसने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, सारे कलर्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने आप को पहचानो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या लाइफ में चाहते हो। उन खुशियों को अपने अंदर ढूंढो, एक पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ो। इस टाइम पीरियड में आप 7 चक्रा ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, इसको वेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी रखोगे और आपके सातों चक्र बैलेंस रहेंगे। रिबेल, पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना है, तब जाके आप एक क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कुछ अच्छा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ को सेटल कर पाओगे। ओके, लाइफ को सेटल कर पाओगे तो अपने आप को सबसे पहले तो नेगेटिविटी से ख़त्म करना। नेगेटिविटी से ख़त्म करने के लिए मैंने बता ही दिया, आइसोलेट नहीं करके रखना है अपने आप को। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको शेयर करो, लेट गो करो, बाहर निकालो, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते जाओ और पास की चीज़ों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये थी स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।